तो फ्रंट लाइनर्स आर डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स और दीगर क्लिनिकल स्टाफ, बट behind the screen is the whole idea being run by is administration. Assalamu alaikum, welcome to channel Dr. Mohammad Fahim Pure Health. एज़ पर कमिटमेंट कोलेस्ट्रॉल पे आज हम बात करेंगे। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल शायद बहुत अच्छे से आप लोगों को ना पता हो, लेकिन ये ज़रूर पता होगा कि कोलेस्ट्रॉल होता है और उसके क्या क्या बुराइयां हैं, वो भी अंदाज़न आप लोगों को जानकारी होगी इस हवाले से। कोलेस्ट्रॉल के हवाले से मेरे दो प्रोग्राम होंगे। एक कोलेस्ट्रॉल के हेल्दी एस्पेक्ट्स यानी अच्छे एस्पेक्ट्स। जी जनाब, कोलेस्ट्रॉल से नफ़रत शायद जितनी आप लोगों ने ये कार्डियोलॉजिस्ट और ये ब्लड प्रेशर के जो भी अमराज़ हैं इसके आगाही के बाद जो डॉक्टर्स ने नफ़रत पैदा की है, वो नफ़रत मेरे ख़्याल से बॉडी के किसी और मॉलिक्यूल से नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, एंड ट्रस्ट मी, कोलेस्ट्रॉल इज़ द मोस्ट वाइटल मॉलिक्यूल of the body which is responsible for reproductive hormones, other hormones, and these hormones are responsible for the administrative system of the body. आसान लफ्ज़ों में, जिस तरह ऑफिस एक होता है या इदारा होता है, उसके लोग काम कर रहे होते हैं, या एक हॉस्पिटल होता है उसमें डॉक्टर्स स्टाफ और नर्सेज होते हैं और दीगर क्लिनिकल स्टाफ होता है, वो अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों को मैनेज करने वाला ड्यूटी XYZ, लोकेशन, रोटेशन XYZ, सब कुछ वो एडमिन होता है। तो फ्रंट लाइनर्स आर डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स और दीगर क्लिनिकल स्टाफ, बट बिहाइंड द स्क्रीन इज़ द होल आइडिया बीइंग रन बाय इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी तरीके से सामने कुछ और है और पीछे जो है कोलेस्ट्रॉल बैक स्टेज पे सारा काम प्रोसेस करवा रहा है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, एंड हार्मोन्स आर मोस्टली बिल्डअप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसलिए इतनी नफ़रत कोलेस्ट्रॉल से जायज़ नहीं है। और सेकंड पार्ट हमारा जो होगा कोलेस्ट्रॉल के, जो आप सबका फेवरेट पार्ट है कि कोलेस्ट्रॉल में क्या क्या बुराइयां हैं। तो इन दो एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए दो डिफरेंट प्रोग्राम्स करना लाजमी है। ये समझ लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का एक बहुत ही अहम ऑर्गन है, अहम मॉलिक्यूल है, जिसकी बिना पर हम बहुत सारे जो ब्रेन में हार्मोन्स सिंथेसाइज होते हैं या बनते हैं, बॉडी डिप्राइव्ड हो जाए कोलेस्ट्रॉल से तो फिर वो हार्मोन्स नहीं बनेंगे, और अगर वो हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो फिर वो हार्मोन्स जो जिन फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो फंक्शंस भी नहीं होंगे। और वो फंक्शंस आप काउंटलेस फंक्शंस हैं, एंड आई कैन नेम जस्ट फ्यू ऑफ दैम कि फूड, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपका हार्मोनल सिस्टम है, आपकी ग्रोथ है, आपके मेटाबॉलिज्म है, आपका सांस लेने का सिस्टम है, आपका कार्डियो सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, आपका किडनी सिस्टम है और लीवर सिस्टम है, जो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके उसमें, और आपका बोन्स और ब्लड और मसल्स और फैट्स, स्किन, हेयर, नेल्स, यू नेम देम एंड यू जस्ट हैव इट। इसलिए कोलेस्ट्रॉल की अहमियत को इतना भी कम ना समझिए कि उससे आप शदीद नफ़रत करें और उसको कहें कि कोलेस्ट्रॉल अगर 90s में भी आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म का बहुत ही एसेंशियल मॉलिक्यूल है। इसकी चंद चीदा ये अहम खुसूसियात तो मैंने आपकी बता दी हैं। और बच्चों में कोलेस्ट्रॉल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको पता होगा कोलोस्ट्रम, छठी का दूध और ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, दैट इज़ फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जो एक बीमार आदमी होता है, ही और शी इज़ नॉन कार्डियक, और उसको हम बॉयल्ड एग देते हैं विथ योक, दैट इज़ फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। क्यों देते हैं?
क्योंकि जो हार्मोन्स जो फाइट बैक करने हैं बीमारियों में, अगर वो हार्मोन्स विद द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रॉल नहीं फॉर्म होंगे तो फिर हु विल फाइट देन? बॉडी के अंदर तो सारा सिस्टम आप एक्सटर्नली तो कंट्रोल कर सकते हैं, इंटरनली कैसे कंट्रोल करेंगे? सो यू जस्ट नीड टू हैव कोलेस्ट्रॉल इन अ नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यूज़। कोलेस्ट्रॉल कब बुरा होगा वो मैं अगले आपको एपिसोड में बताता हूँ, लेकिन कोलेस्ट्रॉल अप टू 150 एंड अप टू 160 नेशनल इंटरनेशनल गाइडलाइन सबके हिसाब से एक नॉर्मल वैल्यू है। और इस पे अगर आता है तो यू डोंट नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ मेडिसिन्स। अगर आप नॉन कार्डियक हैं, अगर आप नॉन कार्डियक हैं यानी आप कार्डियक पेशेंट हैं, तो एनीवेयर अप टू 120 is sufficient enough to keep your cardiovascular system under control with respect to atherosclerosis, यानी जो खून की नाली में लोथड़ा जमा होता है कोलेस्ट्रॉल की मदद से, और वो भी एक्सेस कोलेस्ट्रॉल की मदद से। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं सिर्फ अभी अपना टॉपिक यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ कि मैंने अभी सिर्फ आपको ये इम्पोर्टेंस बताई है कि कोलेस्ट्रॉल कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल कितना लीथल है। सो जस्ट बी रेडी फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।